साथियों, दक्षिण का द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक के विधानसभा के चुनावों को कुछ ही दिनों की देरी है। ऐसे में कर्नाटक का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प बन चुका है और कर्नाटक में बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस के अलावा अन्य भी कई दल चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। कर्नाटक की 224 विधानसभा की सीटों में से किस दल को ज्यादा सीटें मिलेगी, यह देखना बड़ा ही दिलचस्प हो चुका है। सबसे बड़े न्यूज चैनलों के ओपिनियन पोल के माध्यम से एक ओपिनियन पोल का सर्वे सामने आ चुका है, जिसके जो नतीजे सामने आए हैं, नेताओं के पैरों तले जमीन खिसकती नजर आ रही है। कर्नाटक के तमाम जिलों का वो सर्वे हम आप लोगों के सामने रखेंगे, तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक। तो उससे पहले हम आप लोगों को एक अहम जानकारी दे देते हैं जो जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। कर्नाटक के चुनावों को लेकर के इन दिनों कर्नाटक में तैयारियां और चुनावी प्रचार जोरों पर चलता नजर आ रहा है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने 224 विधानसभा की सीटों में से 150 सीटों पर जीतने का कांग्रेस पार्टी ने टारगेट रखा है। कर्नाटक विधानसभा के चुनाव का यहां पर असली मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में इन दिनों बताया जा रहा है और जेडीएस यहां पर किंग मेकर का रोल अदा कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने भगवा चोला छोड़कर के कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है, तो कुछ नेता जेडीएस के साथ भी चले गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए कर्नाटक की चुनावी डगर दिन ब दिन कठिन होती हुई भी नजर आ रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और रेड्डी बंधु पार्टी भी इस चुनाव में किस्मत आजमा रही है। लेकिन एक बात खास है कि इन पार्टियों के पास में इस चुनाव में खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने को बहुत कुछ है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के चुनाव में एक शतरंज की चाल चली है, जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि सीपीआई ने कर्नाटक के चुनाव में एक साथ चुनाव लड़ने की सहमति जताई है। इसमें कांग्रेस पार्टी के हौसले कर्नाटक के चुनाव में और भी बढ़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टियों की रैलियों में उमड़ते जन सैलाब ने बीजेपी और अन्य दल के पैरों तले जमीन भी खिसका दी है, ऐसा बताया जा रहा है। हम आपको बता देते हैं, उन्होंने बताया है कि इस पार्टी ने हमारे से सहमति जताते हुए मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही है। हमारे और सीपीआईएम के 7 सीटों पर फ्रेंडली चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में 215 सीटों पर उन्होंने बिना किसी शर्त पे समर्थन देने का वादा कर दिया है कांग्रेस पार्टी से। हम आपको बता देते हैं कि कर्नाटक में टोटल 30 जिले हैं और 224 यहां पर विधानसभा की सीटें हैं। राज्य की 224 में से 51 सीटें अनुसूचित जनजाति और 51 सीटें यहां पर जनजाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इनमें से 36 विधानसभा की सीटें अनुसूचित जाति के लिए है, तो 15 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व में है। ऐसे में 173 विधानसभा की सीटें सामान्य वर्ग के लिए भी बताई जा रही है। कर्नाटक के विधानसभा के चुनाव 2018 की बात करें तो यहां पर कांग्रेस ने 80 सीटें जीती थी, तबकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 104 सीटें गई थी। जेडीएस को 37 सीटें मिली थी। इसके अलावा एक सीट बहुजन समाज पार्टी और 2 सीटें अन्य पार्टी को मिली थी। और 2013 के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 122 सीटें मिली थी, जबकि भाजपा और जेडीएस को 40 सीटें मिली थी। लेकिन 2023 के चुनाव में किस पार्टी को ज्यादा सीटें मिल रही है और कौन सी पार्टी कहां पर बहुमत बढ़ा रही है, हम एक जिले का ओपिनियन पोल आप लोगों के सामने रख रहे हैं, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। और पहली बार चैनल पर विजिट किया तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे से आगे अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल न भूलें। कर्नाटक के मैसूर सिटी की बात करें तो यहां पर 11 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर बताई जा रही है। 3-3 सीटें दोनों पार्टियों को मिल रही है और जेडीएस को 5 सीटें जा रही है। शिवमोगा की बात करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 4 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल रही है। जेडीएस और अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। गुलबर्ग की 9 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 3, कांग्रेस पार्टी को 5 और जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है। अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। बात अगर गदग की करें तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 1, कांग्रेस पार्टी को 2, जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है। अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। बात अगर धारवाड़ की करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 2 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 4, जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है। चिकमंगलुरु की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 4 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है। जेडीएस का खाता नहीं खुल रहा, अदर पार्टी को भी निराश होना पड़ सकता है। दावनगेरे की 8 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 3, कांग्रेस पार्टी को 5, जेडीएस का खाता नहीं खुल रहा, अदर पार्टी को भी यहां पर निराश होना पड़ सकता है। दक्षिण कन्नड़ 8 विधानसभा की सीटें बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी को 5, जेडीएस के खाते में 1, अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। अगला जिला चित्रदुर्ग है, जहां पर 6 विधानसभा की सीटें, यहां पर मुकाबला पूरी तरह से त्रिकोणीय बन चुका है। 2 सीटें बीजेपी को, 2 कांग्रेस, 2 जेडीएस के खाते में जा रही है। बात अगर चामराजनगर की 4 विधानसभा की सीटों की करें तो यहां पर 3 सीटें भाजपा को मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। बीजापुर की 8 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 3
सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिल रही है, जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है, अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। कोलार की बात करें तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटें है, यहां पर बीजेपी को 2 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें जा रही है, जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है। बात अगर बिदर की करें तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटें है, भाजपा को 4 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल रही है, जेडीएस का खाता नहीं खुल रहा है, तो अदर पार्टी को भी यहां पर निराश होना पड़ सकता है। बेल्लारी की 9 विधानसभा की सीटें, भाजपा को 3 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें जा रही है, जेडीएस के खाते में 1 अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। बात अगर बेलगाम की 18 विधानसभा की सीटों की करें तो यहां पर भाजपा को 5 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 9 सीटें जा रही है, जेडीएस के खाते में 3 सीटें जा रही है, अदर के खाते में 1 सीट। तुमकुर 11 विधानसभा की सीटें, भाजपा को 6, कांग्रेस पार्टी को 4, जेडीएस के खाते में 1 सीट, अदर का खाता नहीं खुल रहा है। बात अगर बेंगलुरु शहर की करें तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 1 सीट मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें जा रही है, जेडीएस के खाते में 1 सीट मिल रही है, अदर का खाता नहीं खुल रहा है। बेंगलुरु ग्रामीण की बात करें, यहां पर 28 सीटों में से बीजेपी को 10 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर 15 सीटों पर कब्जा कर रही है, जेडीएस के खाते में 3 सीटें जा रही है। बागलकोट की 7 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर हो रही है, 3-3 सीटें दोनों पार्टियों को मिल रही है, जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है, अदर का। तो साथियों, अंत में हम आपको एक जरूरी जानकारी दे देते हैं जो जानना आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है। कर्नाटक का किला जीतने के लिए मैसूर का जीतना बेहद ही जरूरी बताया जा रहा है, ऐसे जानकारों का मानना है। जेडीएस का गढ़ कहे जाने वाले मैसूर में बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत यहां पर लगा दी है। जानकार यह बताते हैं कि जिस किसी पार्टी ने इस वोकालिका बहुल क्षेत्र में विजय हासिल कर ली, उसके लिए जीत की दहलीज पर पहुंचना बेहद ही आसान हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने इन दिनों इस क्षेत्र में पूरी ताकत लगा रखी है। कर्नाटक के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जनता सेक्युलर दल समेत तमाम पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगा रही है। प्रदेश की आधी से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला होने वाला है और पुराने मैसूर क्षेत्र की कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ भी बताया जा रहा है। इस क्षेत्र में 60 से ज्यादा विधानसभा की सीटों पर जेडीएस की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। चुनाव में रणनीति के लिहाज से पुराने क्षेत्र मैसूर में बताया जा रहा है, यहां का चुनाव बेहद ही अहम हो सकता है। जेडीएस का यह पारंपरिक गढ़ भी माना जा रहा है। राजनीतिक जानकार यह मानते हैं कि जिस किसी दल ने इस वोकालिका बहुल क्षेत्र में विजय हासिल कर ली, उसके लिए जीत की दहलीज तक पहुंचना और भी आसान हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि इसलिए यहां पर कांग्रेस और बीजेपी पूरी ताकत लगाती हुई नजर आ रही है। पुराने मैसूर क्षेत्र में 60 विधानसभा की सीटें है और यहां पर वर्ष 2018 के चुनाव में जेडीएस ने 23, कांग्रेस पार्टी ने 16 और बीजेपी ने यहां पर 11 सीटों पर जीत दर्ज की थी। और पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस के संस्थापक एचडी देवगौड़ा वोकालिका समुदाय से ही आते हैं, इसलिए इस समुदाय के पार्टी का वोट कोर वोट भी माना जा रहा है। हालांकि धीरे धीरे इस क्षेत्र में जेडीएस का दबदबा भी कम हो चुका है। वोकालिका समुदाय या पुराने मैसूर में जेडीएस की पकड़ कमजोर पड़ने की वजह है कि कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष डी के शिव कुमार है, वह भी वोकालिका समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और पिछले कुछ वर्षों से उनकी पकड़ मजबूत हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम आरक्षण खत्म कर दी और 2% वोकालिका समुदाय को दे दिया है। प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक पुराने मैसूर में ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस जेडीएस के बीच में मुकाबला होने की संभावनाएं बताई जा रही है, लेकिन कुछ सीटों पर यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला भी देखा जा सकता है। हालांकि बीजेपी जेडीएस के बीच में यहां पर कई सीटों पर सीधी लड़ाई होती हुई भी देखी जाएगी। आखिर देखना यह दिलचस्प होगा कि इस बार जीत कौन रहा है और किस पार्टी की कर्नाटक में अगले 5 सालों के लिए सरकार बनेगी। तो साथियों, कर्नाटक चुनावों से जुड़ी तमाम खबरें आप हमारे चैनल के माध्यम से जान सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और आप कर्नाटक से वीडियो देख रहे हैं तो अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दें।